व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है और जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हिंदी में तो बहुत ईज़िली बोल पाते हैं, लेकिन वहीं जब बात होती है इंग्लिश में बोलने की तो हम स्टार्ट कर देते हैं ट्रांसलेशन करना। अब बताइए, अगर आप बोलचाल में ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो वो कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक क्या है, प्रभावशाली वाक्य, इफ़ेक्टिव सेंटेंस। जैसे कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं और वहीं पे हमने कुछ इंग्लिश के अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर दिया तो हमारा इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ जाता है। तो ये रेडीमेड सेंटेंस है, आप इसको लर्न करिए, इसका बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे कि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए और जब कभी आप इसे अप्लाई करिए तो वहाँ पे आपका इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़े और लोग बोलें कि हाँ, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे सेंटेंसेस को अपने माइंड में प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं और उसको अप्लाई करते हैं और लोग बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस आपके लिए ले करके आई हुई हूँ जिसे आप वीडियो को 2-3 बार या फिर कई बार सुन सकते हैं। उसकी बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस है, समय की नज़ाकत को समझो। समय की नज़ाकत को समझो मीन्स टू से कि आप अपने समय को बर्बाद मत करिए और अपना जो वर्क है वो टाइम पे करिए। तो इसका इंग्लिश होगा अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मुझ पर सहारा मत लो। जैसे कुछ लोग होते हैं टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, कोहनी टिका देते हैं दूसरे के ऊपर, और इस समय तो कोरोना का टाइम है तो बेटर होगा कि दूरी बना के ही रखें। तो इंग्लिश इसका है डोंट लीन अगेंस्ट मी। डोंट लीन अगेंस्ट मी। आपका नेक्स्ट है, मुझे ये 10 रुपए का पड़ा। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि ये सामान आपको कितने का मिला है, तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया है 10 रुपीज़ का। आप यहाँ पे जितने रुपीज़ का लाएँ वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इट कॉस्ट मी ₹10। इट कॉस्ट मी ₹10। नेक्स्ट है आपका, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो ऐसा होगा ही। तो इसके लिए आपका होगा इंग्लिश में, आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका, गिलास को उल्टा कर दो। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि इसे पलट के रख दो, उल्टा कर दो। तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं बट इंग्लिश नहीं आती है इसकी। तो टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है आपका, आपकी चप्पल उल्टी पड़ी हुई है। ये जनरली ऐसा होता है, लोगों का एक स्लीपर या दोनों स्लीपर उल्टा हो जाता है तो इसके लिए बोला जाता है। लोग अच्छा भी नहीं मानते इसको, बोलते हैं कि सीधी कर लो। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड होगा, योर स्लीपर इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। योर स्लीपर इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है आपका, सारी गलती आपकी है। हम किसी को कहते हैं ना कि नहीं, मेरी कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं थी, मैं इस जो भी हुआ है उसके लिए मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसके लिए हो जाएगा, इट्स ऑल योर फॉल्ट। इट्स ऑल योर फॉल्ट। नेक्स्ट है आपका, तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। कई बार कहा जाता है ना कि बस बहुत हो गया अब तुम्हारी बदमाशियाँ, आप तो तुमको सुधर जाना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा इंग्लिश वर्ड होगा, यू विल हैव टू मेंड योर वेज। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। आपका नेक्स्ट है, बुरी आदतें छोड़ दो। कई बार बच्चे होते हैं तो बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। नेक्स्ट है आपका,
आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। कई बार हमारे फ्रेंड्स से या रिलेशन में किसी से नाराज़गी हो जाती है तो हम गुस्से में बोल देते हैं ना कि अब मुझे कभी तुम फ़ोन करना मत। तो इसके लिए इंग्लिश हो जाएगा आपका सेंटेंस, डोंट एवर कॉल मी अगेन। डोंट एवर कॉल मी अगेन। नेक्स्ट है आपका, ऐसा सोचना भी मत। जैसे कहते हैं ना कि तुम अपना शेयर कर लो, कोई सामान है, आपस में ही भाई बहनों में हो जाता है या फ्रेंड्स में, तो क्या बोलते हैं कि ऐसा सोचना भी मत, डोंट एवर थिंक सो। डोंट एवर थिंक सो। नेक्स्ट है आपका, छाछ या मट्ठा है क्या। हम किसी से पूछते हैं कि छाछ या मट्ठा है, तो उसके लिए आपका इंग्लिश हो जाएगा, डू यू हैव वे। डू यू हैव वे। नेक्स्ट है आपका, समोसा खाओगे क्या। समोसा खाओगे क्या। देखिए समोसा आ गया है, आपके मुंह में पानी आ रहा है, हालांकि ये खाने के लिए नहीं है। समोसे को हम बोलते हैं रिसोल। डू यू वॉन्ट टू ईट रिसोल। डू यू वॉन्ट टू ईट रिसोल। ओके, नेक्स्ट है आपका, सुसु आई है क्या। सुसु आई है क्या, आप पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे बच्चों के लिए ही बोलेंगे। डू यू वॉन्ट टू पी पी। डू यू वॉन्ट टू पी पी। नेक्स्ट है आपका, पॉटी आई है क्या। देखिए ये ध्यान रखिएगा, सुसु और पॉटी का जो भी यहाँ पे हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए है, बड़ों के लिए ये बैड मैनर माना जाता है, उनसे आप इस तरह नहीं पूछेंगे। डू यू वॉन्ट टू पूपू। डू यू वॉन्ट टू पूपू। नेक्स्ट है आपका, दादू सोते समय कैसे खराटे लेते हैं। कई बार हम छोटे बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बताते हैं कि दादू मेरे खराटे लेते हैं। तो बेटा कैसे लेते हैं आपके दादू खराटे, तो फिर बताते हैं और सब फिर मज़ा लेते हैं। हाउ डज द दादू स्नोर वाइल स्लीपिंग। हाउ डज द दादू स्नोर वाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट है आपका, उसने मुझे समझाया। जैसे अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हो या फिर कंफ्यूज हो किसी डिसीज़न के लिए, तो लोग कहते हैं ना कि हाँ उसने मुझे समझा दिया और मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ही या शी। तो ही और शी मेड मी अंडरस्टैंड। ही और शी मेड मी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका, तुम्हारी शर्ट उल्टी है। कई बार जल्दी जल्दी में मोस्टली बच्चे ही ऐसा करते हैं, तो उल्टा पहन लेते हैं। तो हम बताते हैं कि बेटा आपका जो शर्ट है वो आपने उल्टा पहन रखा है। तो इसके लिए हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश में, योर शर्ट इज़ इनसाइड आउट। योर शर्ट इज़ इनसाइड आउट। ओके, नेक्स्ट है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप किसी को परेशान देख रहे हैं या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई सैड है बहुत, तो आप पूछते हैं ना कि क्या बात है, कुछ परेशानी है, आज बहुत उदास लग रहे हो। तो अगला क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप सोच रहे हो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपका इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट।